हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं रेडिस कैशे का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो वीडियो वन में हमने क्या देखा? वीडियो वन में हमने देखा कि रेडिस कैशे का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट हम कैसे कर पाते हैं। उसके बाद वीडियो टू में हमने क्या देखा? हमने रेडिस कैशे के प्रोजेक्ट का ओवरफ्लो देखा, मतलब हम कौन कौन सी एपीआई बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐड इंफॉर्मेशन, गेट इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन, डिलीट इंफॉर्मेशन, रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम। उसके बाद हमने क्या देखा? इसका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हमने कैसे की, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे इंप्लीमेंट किए, स्वैगर कैसे इंप्लीमेंट किया। ये सारी चीजें हमने कहाँ पे देखी? वीडियो 2 में देखी। अब वीडियो 3 में हम क्या देखने वाले हैं? हम रेडिस कैशे का यूज करेंगे कहाँ पे? प्रोजेक्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि हम रेडिस कैशे का यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रंट एंड से अगर किसी भी एपीआई को कॉल करना हो तो वो एपीआई डायरेक्टली कहा जाएगा, डेटाबेस से डेटा फेच करके लाएगा। फॉर एग्जांपल, जिसका आइडियल टाइम 100 मिलीसेकंड है। अगर हम रेडिस कैशे का यूज करते हैं तो हमें कितना सेकंड लगेगा? फर्स्ट टाइम तो हमें सिर्फ 100 प्लस 5 मिलीसेकंड मतलब 105 मिलीसेकंड लगेगा। बट सेकंड टाइम जब भी हम डेटा फेच करेंगे तो हमें सिर्फ 5 मिलीसेकंड लगने वाला है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल और बड़ा बेनिफिट है रेडिस कैशे का। तो चलो, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? रेडिस कैशे का यूज करेंगे। तो सबसे पहली कौन सी एपीआई है जहां पे हम रेडिस कैशे का यूज कर सकते हैं? गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई, क्योंकि कैशे के अंदर पहले डेटा लाना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई भी एपीआई कॉल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैशे के अंदर हम सर्च करेंगे कि हमारी वो की प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि रेडिस कैशे कैसे वर्क करता है? की वैल्यू पेयर बेस फॉर्मेट में पहले हम की यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके बाद डेटाबेस के अंदर जाएंगे अगर की प्रेजेंट नहीं हुई, और तब जाके डेटा फेच करके लाएंगे। अगर हमारी की यहाँ पे प्रेजेंट हो गई तो जो भी डेटा उसके रिलेटेड पड़ा होगा वो हम एपीआई थ्रू रिस्पॉन्स थ्रू कहाँ पे पास कर देंगे? फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट वन पार्ट टू इन रेडिस कैशे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट लिखिए, मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाइए, वहां पे मुझे कनेक्ट कीजिए, आपका डाउट पूछिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चलो, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली एपीआई के अंदर रेडिस कैशे इंप्लीमेंट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिस कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क सी के अंदर जहां पे हमने रेडिस कैशे इंस्टॉल किया था, जिसकी फाइल का लोकेशन फॉर एग्जांपल रेडिस, इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी, कौन सी? रेडिस क्लाइंट। उसे ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया था? पहले इंसर्ट किया था, उसके बाद गेट किया था डेटा। कैसे? फॉर एग्जांपल सेट, उसके बाद की का नेम और डेटा। तो यहाँ पे सेट किया, की का नेम है नेम और डेटा है विशाल, और ओके मतलब सक्सेसफुली हमारा रेडिस कैशे के अंदर इस की के बेस पे हमारा विशाल नाम का डेटा सेव हो चुका है। अगर सेम हमें डेटा रीड करना हो तो इन बेस ऑफ की, तो गेट एंड नेम, देखो विशाल आ चुका है। तो ऐसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते थे और रीड करते थे। तो ये सेम ऑपरेशन हमें कहाँ पे करना है? हमारे एपीआई के अंदर। तो सबसे पहले हम किसी एपीआई के अंदर हमारा रेडिस कैशे इंप्लीमेंट करेंगे? गेट इंफॉर्मेशन ऐड इंफॉर्मेशन के अंदर। तो चलो हम हमारे कोड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्टअप क्लास के अंदर आएंगे। स्टार्टअप क्लास के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेडिस कैशे की सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे। तो किसके मेथड के अंदर करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे रेडिस कैशे का पैकेज इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो जाते हैं टूल्स के अंदर, इसके अंदर नगेट पैकेज मैनेजर, उसके बाद मैनेज नगेट पैकेज। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे रेडिस। ओके, तो उसके लिए आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन कैशिंग रेडिस। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। देखो, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना आई एक्सेप्ट चालू हो चुका है। तो देखो, हमारा यहाँ पे जो पैकेज था रेडिस का इम्प्लीमेंट और इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं? ये क्लोज करते हैं
और उसके बाद स्टार्टअप क्लास के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो सर्विस रेडिस की इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले रेडिस के लिए सर्विस डॉट एड डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिस कैशे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर ऑप्शनल्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस पोर्ट पे हमारा रेडिस कैशे का जो भी सर्वर ऑन है लोकल होस्ट पे 6379 पोर्ट पे हमारा रेडिस कैशे का यहाँ पे सर्वर रन हो रहा है। तो चलो इस सर्वर को वहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस डॉट कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब क्या, ये हमारा आईपी कौन सा 127.0.0.1 ये होता है लोकल होस्ट आईपी। तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट लिखा, उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद 6379 कहा गया, उसके बाद 6379 ये क्या है, हमारा पोर्ट नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एड डिस्ट्रीब्यूट रेडिस कैशे की सर्विस इंप्लीमेंट की, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमारा किस पोर्ट पे किस लोकल होस्ट के किस पोर्ट पे हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन रेडिस कैशे का रन हो रहा है यहाँ पे वो डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेडिस कैशे की सर्विस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कंट्रोलर के ऊपर जाएंगे। तो कंट्रोलर के ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, ये प्रोजेक्ट हम किस बेस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के बेस पे। मतलब एक की के अंदर हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो चलो हम प्रोजेक्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सर्विस यूज करेंगे कौन सी, यहाँ पे सेट असिंग एंड गेट असिंग की जो दो फंक्शन हम यूज करेंगे। सेट असिंग क्यों करते हैं हम, इंसर्ट करने के लिए, एंड गेट असिंग क्यों करते हैं हम, गेट करने के लिए, जो हम यहाँ पे कर रहे थे। देखो सेट नेम मतलब की और हमारा डेटा, वैसे ही एपीआई के अंदर जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो सेट असिंग एंड गेट असिंग यूज करते हैं। तो चलो करते हैं। तो हम किस एपीआई के अंदर ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ऐड इंफॉर्मेशन के अंदर एंड गेट इंफॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक ओवरफ्लो दे देता हूं कि इसकी रिक्वेस्ट बॉडी क्या है एंड रिस्पांस बॉडी क्या है। तो मैंने प्रोजेक्ट रन किया, ओके हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है। एक बार मैं ऐड इंफॉर्मेशन वाली और गेट इंफॉर्मेशन वाली पे रन करके देखता हूँ। तो यूजर नेम पे मैं डालता हूँ यहाँ पे समथिंग लाइक इंडिया, ओके ईमेल आईडी डालता हूँ india@gmail.com, ओके मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं यहाँ पे 1234567890। उसके बाद सैलरी डालता हूँ समथिंग 1 लाख एंड उसके बाद जेंडर डालता हूँ मैं यहाँ पे मेल, ओके एंड उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट, ओके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने, हटाता हूँ एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका है। एक बार देखते डेटाबेस, यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे हम, क्रड एप्लीकेशन वाला, सिलेक्ट 1000 रो, ओके देखो यहाँ पे यूजर आईडी 7 india@gmail.com 1234 और ये 1 लाख मेल एंड इज एक्टिव 1, मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है यूजिंग इंसर्ट वाली एपीआई से। उसके बाद हम गेट वाली एपीआई चला के देखते हैं, ओके यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट हटाते हैं इसके एंड कंटिन्यू। और उसका रिस्पॉन्स देखो ऐसे आ रहा है, इस सक्सेस ट्रू मैसेज में सक्सेसफुल और डेटा के अंदर ये सारा आ रहा है लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। तो ऐसे है हमारा इंसर्ट का एंड गेट का रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, रेडिस कैशे इंप्लीमेंट करते हैं कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, और किस एपीआई के अंदर, ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ये रही। जब भी हम एपीआई हिट करेंगे तो सबसे पहले वो चेक कहाँ करेगा, डेटा कैशे मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, किस बेस के फॉर्मेट में,
की के फॉर्मेट में। अगर की प्रेजेंट रही तो डेटा लाके देगा रिस्पॉन्स फॉर्मेट में, अगर की प्रेजेंट नहीं रही तो डेटाबेस के अंदर जाएगा, वहां से डेटा फेच करके कैश मेमोरी के अंदर सेव करवाएगा और उसके बाद वो डेटा का रिस्पॉन्स हम फ्रंट एंड को लाके देंगे। तो ये सारा प्रोसेस होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कैश मेमोरी के अंदर फेच करते टाइम चेक करेंगे कि हमारा डेटा प्रेजेंट है या नहीं, ये सारी चीजें। तो ये कहां पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं हम, गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो पब्लिक रीड ओनली आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस नेम यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले अंडरस्कोर आगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर पे पैरामीटर पास करते हैं किया, उसके बाद देखो यहाँ पे अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे। ओके, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, अंडरस्कोर है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, गेट इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे कैशे के अंदर वो की प्रेजेंट है या नहीं। तो किस की के अंदर हम डेटा सेव करवाने वाले हैं, एक कॉमन की के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम किस बेस पे फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस फॉर्मेट में। मतलब एक की के अंदर हम मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। तो हमारी कॉमन की कहां पे डिक्लेयर करेंगे हम, यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग की नेम इज इक्वल टू मास्टर, ये हम कैपिटल रखते हैं। ओके, तो ये कॉमन की यहाँ पे हमने डिक्लेयर की। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन एपीआई के अंदर, ट्राई के ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, गेट मतलब रेडिस कैशे के अंदर हमारा डेटा मतलब हमारी की प्रेजेंट है या नहीं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले अवेट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे जो हमने ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इंस्टेंस क्रिएट किया था, डॉट गेट असिंग, जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हमारा कॉमन की। तो कॉमन की क्या थी, हमारी की नेम, जिसका वेरिएबल नेम था। उसके अंदर हमने कौन सी की डाली थी, मास्टर। देखो यहाँ पे डिक्लेयर की है हमने। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमारी की प्रेजेंट है या नहीं, कहां पे, रेडिस कैशे के अंदर। अगर प्रेजेंट रही तो क्या करेगा, वो रिस्पांस किस फॉर्मेट में देगा, उस डेटा के फॉर्मेट में। मतलब उस की के अंदर जो भी डेटा रिलेटेड पड़ा होगा वो रिस्पांस में देगा। अगर वो की ही प्रेजेंट नहीं है तो रिस्पांस में वो नल देगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर एनकोडेड लिस्ट, जिसके अंदर हमारा रिस्पांस सेव होने वाला है। अगर एनकोडेड लिस्ट यहाँ पे नल आई, मतलब क्या, हमारी की वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो एनकोडेड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर एनकोडेड लिस्ट नल नहीं है, मतलब हमारे रेडिस कैशे के अंदर वो की प्रेजेंट है और उस की के बेस पे जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, एनकोडेड लिस्ट के अंदर आ जाएगा इन अ बाइट फॉर्मेट में। तो जो भी डेटा बाइट फॉर्मेट में आया है तो उसे हमें पहले डिकोड करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, और डिकोड करने के बाद वो डेटा हमें सेव करवाना पड़ेगा, कहां पे, रिस्पांस के अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं, रिस्पांस के अंदर जो हमने लिस्ट बनाई थी डेटा की, तो उसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, न्यू लिस्ट गेट इंफॉर्मेशन। ओके, देखा, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की जो रिस्पांस है दिखाता हूं। ये रही हमारी रिस्पांस बॉडी, जिसके अंदर क्या क्या है, इज सक्सेस एक बुल फॉर्मेट में है, एक फील्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैसेज नाम का एक फील्ड है, उसके बाद एक लिस्ट है जिसका नाम है इंस्टेंस का डेटा। उसके अंदर हमारी क्या लिस्ट आने वाली है, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी और जेंडर। एक बार आपको मैं फिर से रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, इस फॉर्मेट में हमें लिस्ट मिलने वाली है। तो चलो अब कोड के अंदर आते हैं, कंट्रोलर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लिस्ट को हमने यहाँ पे मेमोरी अलोकेट की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बाइट को डिकोड करेंगे। तो डिकोड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग सीरियलाइज ओके लिस्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीरियलाइज लिस्ट का एक इंस्टेंस यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हम डेटा डिकोड करेंगे वो स्टोर करवाएंगे। तो डिकोड कैसे करेंगे, एनकोडिंग डॉट यूटीफी-8 डॉट यहाँ पे गेट स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एनकोडेड लिस्ट इन अ बाइट फॉर्मेट यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया,
जो भी एनकोडेड फॉर्मेट में हमें यह डेटा मिला था इन अ बाइट फॉर्मेट, उसे हमने डिकोड किया और वो डिकोड किया हुआ डेटा हमने कहां पे स्टोर किया, सीरियलाइज्ड लिस्ट के अंदर इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ है सीरियलाइज्ड लिस्ट के अंदर, उसे हम क्या करेंगे, डीसीरियलाइज करेंगे इन अ जेसन फॉर्मेट, और वो कहां पे स्टोर करवाएंगे, हमारे रिस्पांस डॉट डेटा के अंदर। तो चलो करते हैं, रिस्पांस डॉट डेटा इज इक्वल टू जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट। हम किस फॉर्मेट में उसे डीसीरियलाइज करेंगे, लिस्ट, उसके बाद ये रहा लिस्ट गेट इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में डीसीरियलाइज करने वाले, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं सिंपली। उसके बाद इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सीरियलाइज लिस्ट, ये पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पे सेमी कॉलन, तो यहाँ पे हमारा डेटा होगा जो सीरियलाइज लिस्ट के अंदर होगा, वो डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होके कहां पे स्टोर होगा, रिस्पांस डॉट डेटा के अंदर स्टोर होगा। तो ऐसे हमने क्या किया, जो भी डेटा रेडिस कैशे के अंदर मौजूद है उसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली रिस्पांस के अंदर डाल दिया। मतलब हमारा डेटाबेस के अंदर, मतलब हमारा बैकएंड का जो भी डेटा एक्सेस लेयर का जो भी कोड था वो रन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट था कहां पे, कैशे के अंदर। अगर कैशे के अंदर डेटा प्रेजेंट नहीं रहा तो क्या होगा, एनकोडेड लिस्ट में नल आ जाएगा, मतलब कैशे के अंदर यहाँ पे हमें नल रिस्पांस में मिल जाएगा। तो इफ कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये एल्स में आएगा। तो एल्स में क्या होगा, व्हेन डेटा नॉट फाउंड इन रेडिस कैशे, तो इस कंडीशन के अंदर आएगा, एल्स कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को हिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने डेटा एक्सेस लेयर के अंदर कोड लिखा था। तो डेटा एक्सेस लेयर यहाँ पे कॉल हो जाएगा, डेटाबेस से अंदर से डेटा हमें कहां पे मिल जाएगा, रिस्पांस के अंदर मिल जाएगा। अब क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ रिस्पांस में इज सक्सेस ट्रू है या नहीं, मतलब हमारा डेटाबेस के अंदर से सक्सेसफुली डेटा आ चुका है या नहीं। अगर सक्सेसफुल डेटा आ चुका है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडिस कैशे के अंदर उसे स्टोर करवाएंगे। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, रेडिस कैशे के अंदर जाके की हमने सर्च की हमें नहीं मिली, रिस्पांस में हमें नल मिला वहां पे। उसके बाद हमने डेटाबेस के अंदर जाके डेटा फेच किया। उसके बाद हमें क्या करना है, रेडिस कैशे मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर करवाना है। तो चलो करवाते हैं, रिस्पांस डॉट इज सक्सेस ट्रू है तभी हम स्टोर करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, रिस्पांस डॉट डेटा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियलाइज लिस्ट, हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे हमने कन्वर्ट किया फिर से। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसे एनकोड करेंगे। तो एनकोड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी एनकोडेड लिस्ट यहाँ पे हमने डिक्लेयर करके रखा है, तो यहाँ पे वही यूज करते हैं, इज इक्वल टू एनकोडिंग डॉट, यहाँ पे यूटीएफ डॉट 8 डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम गेट बाइट्स, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सीरियलाइज लिस्ट यहाँ पे पास करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या किया, गेट बाइट फॉर्मेट में यहाँ पे हमारा डेटा एनकोडेड हुआ। अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कैशे मेमोरी के अंदर सेव करेंगे। बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन टाइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, where option is equal to new distributed cache entry option, distributed cache entry, यहाँ पे ऑप्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, मतलब राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉट, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या डिक्लेयर करना है, सेट स्लाइडिंग एक्सपायरेशन। तो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन का मीनिंग क्या होता है, तो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन का मीनिंग होता है, आपने अगर वो पर्टिकुलर टाइम में वो डेटा यूज नहीं किया तो वो डेटा एक्सपायर हो जाएगा, वो की एक्सपायर हो जाएगी, या कैशे के अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा उस टाइम पीरियड में वो अगर आपने यूज नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है स्लाइडिंग एक्सपायरेशन। तो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन को हम टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम
इन अ मिनट देते हैं हम, कितना देते हैं यहाँ पे, हम देते हैं समथिंग यहाँ पे 20 मिनट। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर 20 मिनट के अंदर अगर वो डेटा हमने यूज नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहले नीचे लेते हैं वेल फॉर्मेट में, उसके बाद यहाँ पे डॉट, उसके बाद सेट एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन। एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर यूज किया भी हो या ना किया हो, तभी भी वो कैश के अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। मींस आप यूज करो या ना करो वो डेटा, उसके बाद मतलब वो टाइम होने के बाद ऑटोमेटिकली वो की और वो डेटा वो वैल्यू एक्सपायर हो जाएगा। तो चलो इसका टाइम सेट करते हैं यहाँ पे, टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम, यहाँ पे हम हावर्स में सेट करते हैं और समथिंग हम डालते हैं यहाँ पे 6 हावर्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, तो हमने ऑप्शन में क्या क्या डाला, सेट स्लाइडिंग एक्सपायरेशन, वो 20 मिनट का है, मतलब 20 मिनट के अंदर हमने यूज किया तो वो वैलिड है, अगर 20 मिनट के बाद हमने उसको यूज नहीं किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। एंड उसके बाद हमने क्या किया, सेट एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन का डेट सेट की या टाइम सेट किया, मतलब आप 6 घंटे पहले उसे यूज करो या ना करो, 6 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो ही जाएगा। तो ये दो वैल्यू हम सेट करके यहाँ पे हमने रख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लगाएंगे अवेट, उसके बाद अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूट कैशे डॉट यहाँ पे सेट असिग, मतलब हमने क्या किया, अब यहाँ हम कैशे के अंदर डेटा डाल रहे हैं जो भी डेटाबेस के अंदर से आया था। फॉर एग्जांपल देखो, डेटाबेस से डेटा आया, अब इसके अंदर हमें सेव भी करवाना है तो उसके लिए ये मेथड लिखते हैं हम, कौन सा, डॉट सेट असिग। उसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, सबसे पहले की पास करेंगे। तो हमारी की क्या है यहाँ पे, देखो ऊपर हमने डिक्लेयर की थी की नेम मास्टर, तो की का जो भी वेरिएबल है सबसे पहले वो पास करते हैं। तो इस की के बेस पे हम कौन सी वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो ये पास करेंगे 2 मिनट। हम यहाँ पे एनकोडेड लिस्ट फॉर्मेट में डेटा पास कर रहे हैं, बाइट फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आएगा एनकोडेड लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पास करेंगे जो हमने यहाँ पे डाला था, मतलब जो भी डेटा कैशे के अंदर रहेगा उसका एक्सपायरेशन टाइम क्या होगा, कौन सा, स्लाइडिंग एंड एब्सोल्यूट, ये यहाँ पे हमने डिसाइड किया था ऑप्शन के अंदर। तो ऐसे हमने क्या किया, सेट असिंग के अंदर, मतलब कैशे के अंदर यूजिंग सेट असिंग हमने डेटा इंसर्ट किया। तो ऐसे हमने यहाँ पे इंसर्ट का ऑपरेशन कंप्लीट किया। तो एक बार हम यहाँ पे ओवरफ्लो देख लेते हैं। जब भी डेटाबेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, की हम चेक करेंगे वो की प्रेजेंट है या नहीं है। अगर की प्रेजेंट हुई तो एनकोडेड लिस्ट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, एंड वो वैल्यू यहाँ पे अगर नल नहीं रहा, मतलब डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अंदर उसे हम एनकोड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डीसीरियलाइज करेंगे वो डेटा और हमारे रिस्पॉन्स के अंदर डाल देंगे, मतलब हमारा हम जो डेटा रीड कर रहे डायरेक्ट कैशे से रीड कर रहे हैं। अगर हमारे कैशे के अंदर डेटा नहीं पड़ा है तो यहाँ पे एनकोडेड लिस्ट के अंदर नल आ जाएगा, मतलब इस एल्स केस के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा लाएंगे, देखो गेट इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हमने क्या किया था, डेटाबेस से वो डेटा निकाला था। देखो यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन की जो हमारा मेथड है, इससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डेटाबेस के अंदर से डेटा निकाल रहे हैं और रिस्पॉन्स थ्रू हम ये कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, कंट्रोलर के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। वो डेटा आने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि डेटा आया है रिस्पॉन्स में, तो उसका ट्रू होगा, डेटा आया होगा तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे सीरियलाइज करेंगे, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, उसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनकोडेड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनकोडेड लिस्ट में वो सेव करेंगे एनकोडेड डेटा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑप्शन में क्या करेंगे, उसका स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम एंड सेट एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन टाइम उसका सेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैशे के अंदर वो डेटा सेव करेंगे यूजिंग सेट असिंग। तो पहले हमने क्या पास किया, की नेम पास किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एनकोडेड लिस्ट पास की, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन पास किया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने
यहाँ पे सेट असिंग यूज करके हमने कैशे मेमोरी के अंदर कैसे डेटा सेव किया। तो चलो एक बार हम ये रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ये चीजें मतलब जो हमने इंप्लीमेंट की है कैशे मेमोरी में चेक करना, वहां से डेटा फेच करना या डेटाबेस से डेटा लाना फिर कैशे मेमोरी के अंदर सेव करना, ये रन कर रहा है या नहीं। तो पहले यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन करते हैं। ओके, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब क्या करते हैं, हमने वो रेडिस कैशे का इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे किया था, गेट इंफॉर्मेशन की एपीआई के अंदर। तो चलो इसे रन करते हैं, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कंट्रोल आ चुका है। अब जाते हैं नेक्स्ट, कैशे के अंदर हमने की चेक की, देखो यहाँ पे मास्टर है या नहीं। देखो एनकोडेड लिस्ट के अंदर क्या आया है, नल आया है, मतलब कैशे के अंदर वो की प्रेजेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाएंगे, वो डेटा फेच करेंगे। देखो एल्स कंडीशन के अंदर आया। अब गेट इंफॉर्मेशन के अंदर को मेथड को कॉल करेगा, वो कहाँ पे है वो मेथड, डेटा लेयर के अंदर, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आएगा वो कंट्रोल, यहाँ पे हमने कंट्रोलर के अंदर गए, कंट्रोल यहाँ पे है, फिर कंटिन्यू। अब ये गया डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। ओके यहाँ पे आया। अब यहाँ से वो डेटाबेस को हिट मार के पूरा डेटा फेच करेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ही लगा देते हैं कंट्रोल ब्रेक पॉइंट। देखो यहाँ पे सारा डेटा फेच किया, उसने रिस्पॉन्स के अंदर डाला, मतलब डेटाबेस के अंदर से सारा डेटा आ चुका है। अब क्या करेंगे हम इसे, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आ चुका है फिर से कंट्रोलर के, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे इस सक्सेस ट्रू है या नहीं। देखो इस सक्सेस ट्रू है हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सीरियलाइज फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किया तो यहाँ पे देखो सीरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मतलब इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब इसे हम एनकोडेड करेंगे इन बाइट फॉर्मेट। तो गेट बाइट यूज करके इसके हमने एनकोडेड किया। देखो एनकोडेड लिस्ट के अंदर पूरा बाइट फॉर्मेट में वो एनकोडेड हुआ है। अब क्या करेंगे, हमने ऑप्शन में हम सेट कर रहे हैं क्या, स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम एंड सेट एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन टाइम। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो सेट असिंग यूज करके हम ये डेटा और ये की हम कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कैशे मेमोरी के अंदर। अवेट डिस्ट्रीब्यूट कैशे डॉट सेट असिंग का यूज करके हम वो डेटा डाल रहे हैं कहाँ पे, कैशे के अंदर। तो नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे कैशे के अंदर डेटा चला गया है एंड यहाँ पे देखो हमारा एपीआई सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देखो रिस्पॉन्स में भी पूरा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, जाके देखते हैं कैशे मेमोरी के अंदर कि वो डेटा हमें मिलेगा या नहीं। देखो हमने यहाँ पे ये कमांड लाइन ओपन की है जहाँ पे रेडिस क्लाइंट यहाँ पे रन हो रहा है, किस पोर्ट पे, 6379 पे। अब क्या करेंगे, हम गेट यूज करके हम वो डेटा यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो हमारी की क्या थी यहाँ पे, मास्टर। तो की का नेम हम एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमारे की का नेम था मास्टर। तो एक बार यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मास्टर, ओके। तो यहाँ पे रॉन्ग टाइम ऑपरेशन अगेंस्ट अ की होल्डिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ वैल्यू, ओके। तो जो हमने डेटा डाला था वो बाइट फॉर्मेट में था एंड सीरियलाइज फॉर्मेट में था। तो उसके लिए हमें अलग कमांड यूज करनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल डम्प और हमारा की का नेम। तो की का नेम क्या था, मास्टर, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा डेटा जो कैशे के अंदर पड़ा है वो आ गया। फॉर एग्जांपल देखो मास्टर विशाल, उसके बाद जो नेम था हमारा, एक बार रिस्पॉन्स चेक करते हैं। देखो मास्टर विशाल, ये चीजें हमारी कैशे के अंदर सेव हो चुकी है, ये यहाँ पे हमने प्रूफ करके दिखाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैशे चेक भी कर लिया। तो ऐसे हमने कैशे के अंदर डेटा यहाँ पे डाला यूजिंग सेट असिंग। अब क्या करते हैं, हम फिर से यहाँ पे हिट करते हैं वो सेम एपीआई। तो पिछली बार क्या हुआ था, डेटाबेस के अंदर से डेटा आया था, कैशे के अंदर हमने स्टोर किया और रिस्पॉन्स में दे दिया। बट अगली बार अब सेम एपीआई जब आप हिट करोगे तो क्या होगा, कैशे के अंदर ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, तो कैशे के अंदर से ही हम वो डेटा लाएंगे, डेटाबेस के पास जाएंगे ही नहीं, तो हमारा वो टाइम सेव हो जाएगा। तो चलो फिर से आप यहाँ पे आते हैं और फिर से ये एपीआई हिट करते हैं, कौन सी, गेट इंफॉर्मेशन वाली, एग्जीक्यूट। देखो कंट्रोलर के अंदर आया फिर से। अब चेक करते हैं हमारी की प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो यहाँ पे एनकोडेड लिस्ट में हमारा डेटा आ चुका है इन अ बाइट फॉर्मेट, मतलब हमारी की यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पिछली बार क्या हुआ था, हमें नल मिला था क्योंकि हमारी की प्रेजेंट नहीं थी। उसके बाद क्या किया हमने, डेटाबेस से डेटा लाया, स्टोर किया कहाँ पे, कैशे मेमोरी के अंदर, और रिस्पॉन्स में हमने रिस्पॉन्स सेंड किया स्वैगर के ऊपर।
और दूसरी बार जब हमने एपीआई चलाया तो यहां से हमने की पहले इंसर्ट की से चेक किया कैश मेमोरी के अंदर डेटा है या नहीं, डेटा प्रेजेंट है, इसकी वजह से एनकोडेड लिस्ट के अंदर वो बाइट फॉर्मेट में डेटा हमें मिला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनकोडेड लिस्ट नल है या नहीं चेक करेंगे और नीचे आएंगे। देखो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मेमोरी असाइन की, उसके बाद हमने वो डिकोड किया, क्या एनकोडेड लिस्ट बाइट फॉर्मेट में था, उसके बाद सीरियलाइज लिस्ट के अंदर देखो सारा वो स्ट्रिंग आ चुका है सीरियलाइज फॉर्मेट में। अब क्या करेंगे, हम इसे डीसीरियलाइज करके रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर वो सारी फील्ड डाल देंगे इन लिस्ट फॉर्मेट। तो देखो यहाँ पे सारी लिस्ट चली गई है कहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। देखो इसे एक्सपैंड करते और सारी चीजें आ चुकी है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने ऐसे कैसे किया, जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट और उसे किस में कन्वर्ट किया, लिस्ट फॉर्मेट में, जिसका क्लास का नेम है गेट इंफॉर्मेशन, और सीरियलाइज लिस्ट यहाँ पे पास कर दी जो हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर ये पूरी चीजें डाल दी। तो ऐसे हमने कैशे के अंदर से डेटा फेच किया और बाद में ये रिस्पॉन्स हमने कहाँ पे सेंड कर दिया, स्वैगर के ऊपर। तो देखो हमारा जो डेटाबेस का हिट वाला टाइम था वो बच गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा एपीआई ज्यादा फास्ट चलने लगा क्योंकि हम डेटाबेस के पास गए नहीं, डेटाबेस के पास हिट मारा नहीं, डायरेक्टली डेटा हमने कहां से उठा के लाया, कैशे मेमोरी के अंदर से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कैशे मेमोरी यूज करना, मतलब रेडिस कैशे मेमोरी यूज करने का। तो ऐसे हमने इस वीडियो में ये चीजें देखी। आई थिंक सो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, मतलब हम कैशे मेमोरी के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैसे सेट अस्ट्रिंग का एंड गेट अस्ट्रिंग का यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दी है। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सेट स्ट्रिंग अस्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग अस्ट्रिंग, रिमूव अस्ट्रिंग, रिफ्रेश अस्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा एंड आपके सारे डाउट और क्लियर करूंगा और आपको रेडिस कैसे यूज करते हैं इन डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को आपके ग्रुप में वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट पूछिए। अगर आपके माइंड में कोई नया टॉपिक हो तो वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच।